है, फारूक अब्दुल्ला जी भगवा पहन लेते हैं और बहुत जल्दी महबूबा मुफ्ती भी तिरंगे जैसा पहना हुआ कपड़े ही दिखाई देंगे उनके भी। इन नेताओं को सत्ता की इतनी भूख हो चुकी है कि ये बहुत ज़्यादा देर सत्ता से दूर नहीं रह सकते। कश्मीरी नेताओं को समझ आना चाहिए कि 370 और 35 से इतिहास बन चुका है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह, दैनिक स्टेट समाचार से। गुपकार अलायंस को जिस मकसद से बनाया गया है, उस मकसद से वो जम्मू कश्मीर में भी आए हैं और यहाँ के लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, यहाँ के लीडरों से भी मुलाकात कर रहे हैं। लेकिन जो दोगलापंथी है वो अभी तक छोड़ी नहीं गई है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कश्मीर के अंदर जो बयानबाजी होती है उनकी वो कुछ अलग होती है। शायद वहाँ की जनता यही सुनना चाहती है, तभी वो इस तरह के बयान देते हैं। और जम्मू के अंदर जैसे ही वो प्रवेश लेते हैं उनकी बयान भी बदल जाते हैं और जो रंग हैं कपड़ों के वो भी कहीं ना कहीं बदले हुए दिखते हैं। भगवा रंग में रंगे हुए देखे हमने डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, और उन्होंने साफ तौर पे ये कहा कि यहाँ पर देश के अंदर बीजेपी अपना एजेंडा जो है वो थोपने की कोशिश कर रही है। लेकिन हमें गांधी का भारत चाहिए, ना कि भाजपा का ये जो भाजपा जो बनाने की कोशिश कर रही है वो भारत हमें नहीं चाहिए। ये डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला या गुपकार अलायंस जो है वो कहती हुई दिख रही है। इन सभी विषयों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं मनीष सानी, जो स्टेट प्रेसिडेंट हैं शिवसेना बाला साहब ठाकरे जम्मू कश्मीर इकाई के। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल। जी, आपके व्यूवर्स को जय श्री राम जी, नमस्कार, थैंक यू। अच्छा, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि कश्मीर के जो नेता हैं, गुपकार अलायंस की अगर हम बात करें तो वो अभी जम्मू कश्मीर के अंदर हैं, जम्मू के अंदर हैं, यहाँ के लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। लेकिन जो बयानबाजी है वो कश्मीर के अंदर कुछ और होती है, यहाँ आकर बदल जाती है। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल बदल जाती है जी। जगह फारूक अब्दुल्ला जाने ही शख्सियत उनकी जानी जाती है। वह हर जगह जाकर गिरगिट की तरह रंग बदलना उनकी पुरानी आदत है। वही चीज़ उन्होंने कश्मीर और उसके बाद जम्मू को लेकर भी देखी गई। यही गुपकार अलायंस कश्मीर के अंदर बीजेपी और तमाम सेंटर को लेकर जितनी भी जम्मू कश्मीर में कानून लाए जा रहे थे, जो जम्मू कश्मीर में चुनाव होने जा रहे हैं, उन सब का विरोध करते थे। जम्मू आते ही इनका रंग बदल दिया जाता है। फारूक अब्दुल्ला जी भगवा पहन लेते हैं, हम तो उनका स्वागत करते हैं भगवा पहनने का, और बहुत जल्दी महबूबा मुफ्ती भी तिरंगे जैसा पहना हुआ कपड़े ही दिखाई देंगे उनके भी। और यहाँ आते ही वो जो है यहाँ डीडीसी इलेक्शंस और इन तमाम चुनावों के अंदर अपनी पार्टिसिपेशन करने के लिए ऐलान कर देते हैं। तो ये उनका समझ नहीं आ रही। मैं तो ये कहूँगा कि इन नेताओं को सत्ता की इतनी भूख हो चुकी है कि ये बहुत ज़्यादा देर सत्ता से दूर नहीं रह सकते। इन्हें सत्ता चाहिए जनता को लेकर, जनता के मुद्दों को लेकर, जनता के जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड के दर्जे को लेकर। इनकी सब बयानबाजी जो है वो सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने तक ही सीमित है, उससे ज़्यादा ये कुछ नहीं कर रहे। ये अब ये साबित हो चुका है इनका यहाँ पर चुनावों के अंदर अपनी पार्टिसिपेशन का ऐलान करना कि ये बहुत ज़्यादा देर सत्ता से दूर नहीं रह सकते ये नेता। एक बयान भी दिया था और कहा था कि हम लोग इलेक्शन नहीं लड़ेंगे जब तक 370 जो है वो वापस नहीं मिलता। तो अब ये इतना बड़ा परिवर्तन का कारण आपको क्या दिखता है? देखिए, ये जो बयानबाजी 370, देखिए 370 और 35 से पहले तो इन सब तमाम नेताओं को, कश्मीरी नेताओं को समझ आना चाहिए कि 370 और 35 से इतिहास बन चुका है। 370 और 35 से जम्मू कश्मीर में वापस आने वाला नहीं है। शिवसेना पुरजोर स्वागत किया था हम तमाम जम्मू के नेताओं ने, क्योंकि जैसे ही यहाँ पर भारतीय संविधान और निशान लागू हुआ था, हमारा प्यारा देश की शान तिरंगा यहाँ पर लागू किया गया था, उस दिन का हमने खुलकर यहाँ पर स्वागत किया था। और हम गर्व के साथ कहते हैं कि 5 अगस्त 2019 को जब ये निर्णय एनडीए सरकार द्वारा लिया गया, शिवसेना भी उसमें मुख्य घटक दल के रूप में उपस्थित थी। और हमें गर्व है कि ये माननीय हमारे बाला साहब ठाकरे जी का सपना था कि जम्मू कश्मीर के अंदर 370 हटे और 35 से हटे और जम्मू कश्मीर जो है मुख्य धारा यानी असल में उसका हमारा भारत देश के साथ उसका विलय हो, जो 5 अगस्त 2019 को हो चुका है। अब इस 5 अगस्त 2019 को लेकर इन नेताओं को अपनी राजनीतिक रोटियां सेकनी बंद कर देनी चाहिए। और ये जो गुपकार अलायंस का जो नाम दिया रहा है, हम तो इसको गुपकार अलायंस नहीं कहते, ये तो मात्र एक समुदाय के दल है,
समुदाय का दल है जो नेताओं का। आप बताइए इसके अंदर गुप्कार अलायंस करते समय कौन सा जम्मू संभाग का नेता कश्मीर के अंदर उस समय उपस्थित था जब इसकी घोषणा की गई? क्या जब इसका एजेंडा तैयार किया गया कहीं जम्मू की जनता या जम्मू के नेताओं के साथ कोई विचार विमर्श किया गया? मात्र इसके अंदर मुस्लिम समुदाय के कुछ मुट्ठी भर नेता है और गुप्कार अलायंस का नाम दिया जा रहा है। और कहीं ना कहीं मैं तो बीजेपी सरकार पर भी सवाल खड़े करूंगा, केंद्र सरकार पर भी सवाल खड़े करूंगा कि इन नेताओं के, दोनों मुख्य घटक दलों के नेताओं ने, चाहे वो फारूक अब्दुल्ला हो, चाहे पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती हो, उन्होंने ऐसे ऐसे बयान दिए और आज वो खुले में घूम रही हैं। 5 अगस्त 2019 के अगर हम महबूबा मुफ्ती के बयान याद करें तो यही बयान थे जिसने उनको 14 महीने सलाखों के पीछे रखा, नज़रबंद रखा। मगर आज इनको कश्मीर में जनता को गुमराह करने के बाद जम्मू में भी पैर पसारने की इजाज़त दी जा रही है। ये कहीं ना कहीं बीजेपी के साथ साठगांठ होकर इन नेताओं की खिचड़ी पक रही है और जनता को ये पूरी तरह से गुमराह करने और भटकाने में लगे हुए हैं। मतलब बीजेपी एक बार फिर से इनके साथ, इनके गुप्कार अलायंस में शामिल है, इंटरनली जो दिख नहीं रहा लेकिन पीछे से सपोर्ट कर रही है। बिल्कुल बिल्कुल, पर्दे के पीछे कुछ ना कुछ जरूर खिचड़ी पक रही है। नहीं तो इतने गुमराह करने वाले और जनता को भड़काऊ बयान देने के बाद ये नेता खुले में जम्मू में भी घूम रहे हैं, कश्मीर में वहाँ पर जनता को भड़काने के बाद यहाँ घूम रहे हैं, और उसके बाद बायकाट, इलेक्शनों का बायकाट करने के बाद आज ये नेता अचानक जम्मू में पहुँचते ही तैयार हो जाते हैं कि हम डीडीसी और सब इलेक्शंस लड़ेंगे। अगर ये सब इलेक्शंस लड़ेंगे तो इनका वो एजेंडा कहाँ गया जिसे लेकर ये कश्मीर की जनता को गुमराह कर रहे थे? मतलब कश्मीर की जनता को तो गुमराह कर ही रहे हैं, अब ये जम्मू की जनता को भी गुमराह कर रहे हैं कि जम्मू की जनता इनको सपोर्ट करेगी जिस विषय को लेकर ये चल रहे हैं? बिल्कुल सपोर्ट नहीं करेगी। जो इनका विषय है, इनको पहले अपने बयानों को सुधार लाना होगा। अपने बयानों को लेकर जम्मू संभाग की जनता से, जम्मू कश्मीर की जनता से, हर देश प्रेमी से माफ़ी मांगनी होगी। उनको यहाँ पर तिरंगा उठाकर दिखाना होगा क्योंकि जनता इन्हें कतई माफ़ नहीं करेगी। जो देश की शान तिरंगे को लेकर इन्होंने अपमान किया था और फारूक अब्दुल्ला ने जो दुश्मन देश चाइना का राग अलापा था कि चाइना की मदद से वो यहाँ पर 370 बहाल करेंगे, हमारी हाई कमांड ने भी इनको बयानों के अंदर इनका जवाब दिया है कि अगर 370 की बहाली चाहते हैं डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला तो वो पाकिस्तान चले जाएं। आपकी 3 महिलाओं को अरेस्ट किया गया इसी बात का विरोध करते हुए, और बठिंडी में आप ये प्रदर्शन करें, उसकी थोड़ी जानकारी दें और क्यों अरेस्ट किया गया ये ज़रा बताएं। बिल्कुल, ये बहुत शर्मनाक घटना थी। देखिए, जो तिरंगा का अपमान करते हैं उन्हें जम्मू कश्मीर सरकार, जम्मू कश्मीर पुलिस प्रशासन पूरा संरक्षण दे रहा था। वहाँ तक हम लोगों को नहीं, तमाम देशभक्तों को, कई हिंदू संगठनों को वेव मॉल से आगे जाने नहीं दिया गया, यानी करीब 2 किलोमीटर फारूक अब्दुल्ला के घर से दूर उनको रोक दिया गया। हम किसी ना किसी तरीके से 15 से 20 लोग 3 गाड़ियों के अंदर फारूक अब्दुल्ला के निवास स्थान तक पहुँचने में कामयाब हुए। हमने जैसे ही वहाँ पर गाड़ियों से उतरे, पुलिस ने सबसे पहले तो हमें उसी समय गाड़ियाँ मंगवा कर हमें गाड़ियों के अंदर डिटेन कर अपना बाहर वापस जो है 2 किलोमीटर बाहर आकर छोड़ दिया। उसके बाद हमारी 3 महिला नेताओं ने, जिसके अंदर मीनाक्षी छिब्बर हमारी महिला अध्यक्ष भी थी उस समय, उनके साथ महिला अध्यक्षों ने तिरंगा हाथ में पकड़कर पैदल मार्च किया फारूक अब्दुल्ला के घर की तरफ, उसको नसीहत देने के लिए, उनको जिताने के लिए कि तिरंगे का अपमान करके आज जम्मू में किसी तरह की बैठकों का आयोजन नहीं कर सकते। तो जैसे ही वो वहाँ फारूक अब्दुल्ला के निवास स्थान की तरफ बढ़ी, उसी समय महिला पुलिस कर्मियों वहाँ पर पहुँचते हैं और हमारी तीनों महिलाओं को गाड़ी में बिठाकर नरवाल पुलिस स्टेशन लेकर जाते हैं, जहाँ 2 घंटे बिठाने के बाद उनका सारे मोबाइल वगैरह सारे जब्त करने के बाद 2 घंटे के बाद उन्हें वहाँ से रिहा किया गया। FIR वगैरह तो नहीं लगाई? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हमें बताया गया कि कोई FIR लगाई। हाँ, कुछ रफ जरूर उन्होंने उनका डाटाज वगैरह इकट्ठा किया, उनके वेयर अबाउट्स लिखे गए सारे, और उसके बाद 2 घंटे के बाद उन्हें छोड़ दिया गया। डीलिमिटेशन की बात की गई, सेंसस 2011 के हिसाब से डीलिमिटेशन की जाएगी, इसको अभी तक आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, जम्मू संभाग की जनता को अपने हक लेने के लिए सड़कों के ऊपर उतरना होगा। अब वो समय ख़त्म हो गया। हमने 73 साल जम्मू की जनता ने बर्दाश्त किया है कश्मीरी हुक्मनामा को। अब और ज़्यादा अब हम नाइंसाफ़ी बर्दाश्त नहीं करेंगे। मेरी जम्मू की जनता और तमाम संगठनों और नेताओं से अपील है कि अपने हक लें, सड़कों पर उतरें, नहीं तो कभी भी आने वाली जनरेशन आपको कतई माफ़ नहीं करेगी। हमारा यूथ आपको माफ़ नहीं करेगा। हमें डीलिमिटेशन हमें 2021 के जनगणना के आधार पर चाहिए और जम्मू को इंसाफ चाहिए। जम्मू की सीटें कश्मीर से ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि बहुत बार हम कह चुके हैं कि ज्योग्राफिकली
जनसंख्या के हिसाब से जम्मू संभाग कश्मीर से कई गुना अधिक है। तो अब हमें विधानसभा के अंदर अपनी मेजॉरिटी चाहिए, उसके बिना हम जम्मू के साथ भेदभाव कभी ख़त्म नहीं कर सकते। इसके साथ ही हमें स्टेटहुड का दर्जा चाहिए, जो 1 साल पहले हमें ये कहकर हमारे से छीन लिया गया था कि कुछ महीनों का इंतजार करो, कुछ दिनों का इंतजार करो, जैसे ही कश्मीर के हालात अच्छे होंगे जम्मू कश्मीर को राज्य के दर्जा बहाली कर दी जाएगी। अब केंद्र सरकार से मैं पूछना चाहता हूं कि केंद्र सरकार बताए कि क्या 1 साल से ज़्यादा बीतने के बाद कश्मीर के हालात ठीक नहीं है? अगर ठीक नहीं है तो ये चुनाव किस लिए करवाए जा रहे हैं? और अगर हालात ठीक हैं तो हमें स्टेटहुड का दर्जा हमारा रिस्टोर किया जाए। इतना ही नहीं, देखिए 1 साल से ज़्यादा हो चुका है, स्टेट जो सेंटर हमारा मोदी जी कहते थे और माननीय अमित शाह जी कहते थे कि हम स्मार्ट सिटीज़ बनाएंगे हर शहर के अंदर। मैं तो कहता हूं कि जम्मू के लोगों से स्मार्टफोन तक छीन लिया गया, हमें 4G तक बहाली नहीं की जा रही। 1 साल से ज़्यादा का समय बीत चुका है और कब हमें 4G मिलेगा और कब हमें स्टेटहुड का दर्जा मिलेगा, इसके लिए हम जनता को, हमें सबको मिलकर एक साथ आवाज़ बुलंद करनी होगी और इन चेहरों को बेनकाब करना होगा जो जम्मू कश्मीर के साथ भेदभाव कर रहे हैं। सेंसस 2011 के हिसाब से ही क्यों डिलिमिटेशन करवाई जा रही है? आपको क्या लगता है कि इनकी मिली भगत है? क्या ये सीएम जो है वापस से कश्मीर का ही बनाना चाहते हैं, जम्मू के लोगों को फिर से गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं? बिल्कुल जी, जम्मू के लोगों का अपना मुख्यमंत्री देखने का सपना ये कतई साकार नहीं हो सकता आने वाले 100 सालों में भी, जब तक यहाँ डिलिमिटेशन और जम्मू को अपनी विधानसभा की सीटों के अंदर इंसाफ नहीं मिलेगा। ये एक बार फिर वही दोबारा पुराना राग अलापा जा रहा है कि वही कश्मीर के साथ मिलकर बीजेपी लगी हुई है साजिश करने के लिए, साकार बनाने में, और एक बार फिर हमें कश्मीरी नेताओं के नीचे ही काम करने को मिलेगा। यानी वो जो हमें सबज बाग दिखाए गए थे 5 अगस्त 2019 को 370 और 35 से तोड़ने के बाद, वो कहीं ना कहीं अब हमारे पास विश्वासघात और जम्मू संभाग के लोगों के साथ धोखा दिखाई दे रहा है मुझे। डोमिसाइल सर्टिफिकेट लाया गया पहले, उसके बाद नए जो ज़मीनी कानून हैं वो लाए गए और कहा गया कि इसके लिए ना ही डोमिसाइल सर्टिफिकेट चाहिए, ना ही पीआरसी सर्टिफिकेट चाहिए। कोई भी कहीं से भी, अगर हम देखें पूरे भारत से कहीं से भी आकर यहाँ ज़मीनें खरीद सकता है। तो ये क्या लग रहा है, ये कोई रणनीति के तहत किया जा रहा है? देखिए, ये भी समझ से परे है जनता की भी और हम लोगों की भी कि केंद्र सरकार को यहाँ कानून लाने में इतनी जल्दी क्या है। क्यों नहीं यहाँ पर पहले लोकतंत्र बहाली की जा रही, स्टेटहुड का दर्जा दिया जा रहा, ताकि यहाँ पर चुनी हुई सरकार आए और वो सरकार देखे कि जनता को क्या चाहिए, जनता को कैसे कानून चाहिए। ये जो कानून लाने के अंदर भगदड़ मची हुई है, देखिए अभी तक 1 साल के अंदर जम्मू के कश्मीर के अंदर जितने कानून लाए, आप किसी एक कानून का मुझे नाम बताइए जिसके अंदर कोई ना कोई बदलाव नहीं किए गए। हर कानून को लेकर लोग सड़कों पर उतरे, चाहे वो SRO हो, 2002 हो, डोमिसाइल हो या लैंड लॉ लाया गया हो। हमें चाहिए यहाँ पर पहले स्टेटहुड का दर्जा बहाल किया जाए, यहाँ पर डिलिमिटेशन की जाए, यहाँ पर जम्मू को इंसाफ दिया जाए अपनी विधानसभा सीटों को लेकर। उसके बाद लोकतंत्र सरकार बहाली हो और सरकार यहाँ पर तय करे कि जम्मू कश्मीर की जनता को क्या चाहिए। ये आज जो केंद्र जितने कानून ला रही है, मैं आपको लिख कर देता हूँ कि जैसे ही जम्मू कश्मीर के अंदर सरकार की बहाली होगी, ये तमाम कानून जो है रद्द कर दिए जाएंगे या इन कानूनों के अंदर बदलाव लाया जाएगा उसी समय। तो जम्मू की जनता से एक बार फिर आप क्या अपील करना चाहते हैं? बिल्कुल जी, मैं कहता हूं कि हमें अपने हक मांगने से ही नहीं मिलेंगे, हमें अपने हक लेने होंगे और अपने हक लेने के लिए हमें सड़कों पर उतरना होगा। उसके बिना सरकार जागने वाली नहीं है। आपको फिर दोबारा से वही भेदभाव की नीति ही जम्मू संभाग के लोगों को देखने को मिलेगी और हमारा जो यूथ है, हमारे आने वाली जनरेशन हमें कतई माफ़ नहीं करेगी अगर आज भी हम सड़कों पर नहीं उतरे, इंसाफ के लिए आवाज़ बुलंद नहीं की। तो शुक्रिया हमसे बातचीत करें। जी शुक्रिया जी, बहुत बहुत। तो एक बात तो समझ आते हैं कि ये गुपकार अलायंस हो या फिर कोई जो भी ये रणनीति बना रहे हैं कश्मीर के लीडर, उसके पीछे भी जैसे इन्होंने कहा कि हो सकता है बीजेपी की साजिश हो। बीजेपी मिलकर ही ये सब काम करवा रही हो और जम्मू की जनता को, या यूँ कहें कि जम्मू कश्मीर की जनता को गुमराह कर रही हो। तो ये अपील कर रहे हैं कि आपको अपने अधिकारों के लिए सड़क पर उतरना ही होगा। फैसला आपका है, आपको ही करना है, आपका जीवन है। आने वाली पीढ़ियों के लिए आप क्या छोड़ के जाना चाहते हैं, ये आपको ही तय करना है। बाकी आप देखते रहें दैनिक स्टेट समाचार।
मुझे और मेरे सहयोगी राजीव गुप्ता को दें इजाज़त। नमस्कार।